तो काफ़ी समय से मैं देख रहा था, काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि सर एंड्रॉयड ऐप या फिर जो एप्लीकेशन होते हैं वो हमें बनाना सिखाइए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं भौकाल लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो है ऐप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको लॉन्च करके किसी को भी या तो सेल कर सकते हैं या फिर अपनी सर्विसेज वहाँ पर देकर काफ़ी जो है माल बटोर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा विथ एआई। जी हाँ, अगर आपको कोडिंग नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, ना आपने एमसीए किया है, ना कोई कोडिंग नॉलेज लिया है, ना कोई जावा पाइथन या कोई सी लैंग्वेज सीखी है, नो प्रॉब्लम। एआई है ना यार, हम यहाँ पर चैट जीपीटी एआई, ग्रोक, डीपसीक किसी का भी यूज़ करके एक बेहतरीन एप्लीकेशन तैयार करेंगे, बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो तैयार हो क्या आप? तो बिल्कुल यार, काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि सर एप्लीकेशन बनाना सिखाइए एआई के साथ। तो चलिए बातें होती रहेगी, फाइनली हम किस टाइप से ऐप बनाते हैं वो सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट चैट जीपीटी पर आया हूँ, आप चाहे तो ग्रोक एआई, डीपसीक किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर चैट जीपीटी का फाइनली यूज़ कर रहे हैं। अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हम किस टाइप का ऐप क्रिएट बिल्ड करना चाहते हैं। तो लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया कि लाइक मेरा एक रेस्टोरेंट है, होटल है, तो मैं उसके लिए जो है एक ऐप क्रिएट करूंगा जो मुझे ऑर्डर, पेमेंट, डिलीवरी और लाइक स्टाफ मैनेज सब कुछ सहूलियत मुझे करके दे। तो बेसिकली मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐप डिज़ाइन करूंगा। देखो, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपकी नीश, आपके लिए रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से आप एक यहाँ पर स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। तो जस्ट मैंने एक स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी है, लाइक ये वाली एक स्क्रिप्ट है। तो जस्ट मैं आपको चैट जीपीटी पर जाता हूँ और इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा कि गिव मी यूआई यूएक्स डिज़ाइन। यूआई यूएक्स डिज़ाइन मैंने इससे मांगी है फॉर माय रेस्टोरेंट, मेरे रेस्टोरेंट के लिए, माय स्टाफ को मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, पूरे स्टाफ को मैनेज करने के लिए। ये हिंदी में मैंने मांगी है क्योंकि बहुत सारे यूज़र मेरे हिंदी में है, तो ताकि आपको हिंदी में ही चीज़ें समझ में आए। और देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, कोई सा भी एआई टूल है, आप हिंदी में प्रॉम्प्ट दीजिए, बेशक सही से समझेगा जैसे इंग्लिश में समझता है। इसमें ऐसा नहीं है कि यार लैंग्वेज यहाँ पर जो है बाउंड्री क्रिएट कर रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जस्ट मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए, अब आपकी नीड क्या हो सकती है, आप उसके हिसाब से एक प्रॉम्प्ट इसको दे सकते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट एआई मतलब एप्लीकेशन हम बनाना सीख रहे हैं जो एआई हमारे स्टाफ को मैनेज करेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ दूसरी है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है ऐप बनाना सिखा दूंगा। तो जस्ट एक प्रॉम्प्ट हमने दिया है, तो ये बना रहा है कि एक स्टाफ मैनेजमेंट बना के यहाँ पर देगा। बेसिकली इसने पूरा देवनागरी लिपि में लिख दिया है। मैं चाह रहा था कि इंग्लिश में लिखे, मतलब जो अक्षर है वो इंग्लिश में हो बट वो लिखे हिंदी में, बट ठीक है जो भी है, देखते हैं ये हमारा काम होगा नहीं, बट मैं फिर ट्राई करूंगा उसको भी। अब देखिए, एक रेस्टोरेंट स्टाफ यूआई डिज़ाइन संपूर्ण प्लान तैयार है। ऑर्डर मैनेजमेंट, टेबल, मेनू, किचन से लेकर बिलिंग तक सब कुछ आसानी से मदद करेगा ये, ठीक है, पूरा इसने बता दिया है। और यहाँ पर ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन बना रहा है, लाइक क्या क्या रहेगा, जैसे डैशबोर्ड रहेगा, यूज़र करता, वेटर मैनेजमेंट, शेफ कैशियर के लिए क्या उसकी विशेषता रहेगी, टेबल मैनेजमेंट, स्क्रीन क्या रहने वाली है। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। मेनू स्क्रीन में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगी, ऑर्डर मैनेजमेंट स्क्रीन किस टाइप से रहेगी, कैसे ऑर्डर करेंगे, बिलिंग स्क्रीन कैसे रहेगी, ठीक है, टेबल नंबर के आधार पर बिल तैयार होगा, छूट ऑफर जोड़ी जाएगी, पेमेंट मोड कैसा रहेगा, इनवॉइस जनरेट होगी। मतलब ऑटोमेटेड मोड पर आने वाले समय में दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटेड मोड पर है, एआई आ चुका है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, किसी भी टाइप के होटल वगैरह के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्रिएट करके आप एआई से उनको डिलीवर कर सकते हैं और उनसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें डिजिटल हो रही है, ऑटोमेटेड हो रही है। तो एक इसको एज ए बिजनेस भी आप कर सकते हैं, मैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स स्क्रीन कैसे रहेगी, स्टाफ लॉगिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, डिज़ाइन यूआई के लिए, ठीक है, इस टाइप से सब कुछ इसने बता दिया है। तो अभी हम इसको जस्ट कॉपी करते हैं, तो मैं जस्ट इसको यहीं से कॉपी करता हूँ, ठीक है, पूरा प्लान इसने बता दिया, ये तो समझाने के लिए है। तो यहीं से लेते हैं होम स्क्रीन से, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी हम यहाँ तक कर लेते हैं क्योंकि ये तो इसने प्लेटफॉर्म बताया है जहाँ से हम इसको तैयार करेंगे हमारे लिए। टेबल, ऑर्डर, ग्राफिक्स, नोटिफिकेशन, किचन से डिज़ाइन, ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम इसको करना नहीं चाहते हैं।
बटे बटन आई, इतना ही लगते हैं। अब आपको दूसरे यहाँ से हमने क्या स्क्रिप्ट लिखा दी है, अब इससे अगर हम ऐप बनवाएंगे तो शायद चैट जीपीटी हमें सही से बना के नहीं देता है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है फ्री में ही करने का, बट काम नहीं चला। तो मैं क्या गूगल पर जाऊँगा, यहाँ पर गूगल का है एक प्रोडक्ट फैनबेस स्टूडियो, या सॉरी फायरबेस स्टूडियो, इसको यहाँ पर खोलूँगा। तो जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ। इस टाइप से आप देख सकते हैं फायरबेस स्टूडियो पर हम आते हैं। यहाँ पर एक AI वर्क स्पेस आपको मिल रहा है फुली, ठीक है, जहाँ पर आपके लिए ऐप का इन्वायरमेंट और बिल्ड ऐप वगैरह बना के ये देते हैं। तो ट्राई फायरबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट वगैरह बनाने के लिए बोलेगा, जस्ट अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक गूगल से ही हम डायरेक्ट यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करो, कन्फर्म करो, नेक्स्ट, ये आपकी स्क्रीन आ गई। तो जस्ट आपने जो अभी प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किया था, जो भी हमने स्क्रिप्ट लिखवाई थी, उसको यहाँ पर जस्ट पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हिंदी भाषा लिखने से आ सकती है, बट हम इसको देखते हैं कैसे क्या करता है या नहीं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। फिर मैं इसको ही स्क्रिप्ट को इंग्लिश में लिखवाने का प्रयास करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। चलिए, ये हमारा काम हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए, इसने हमारे लिए पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पर UI AI में, जो AI UI में स्क्रिप्ट बना के दे दी है प्रॉपर तरीके से। जो हमने अभी लिखवाई थी ना, उसको एक तरीके से तैयार कर दिया है, ठीक है। ऐप ब्लूप्रिंट बना दिया है एक तरीके से, सुविधा भोजनालय एक इसने हमारे जो ऐप का नाम भी रख दिया है सुविधा भोजनालय। हालांकि आप अगर अपना ब्रांड लगाना चाहते हैं तो यहाँ कस्टमाइज करके इसको चेंज कर सकते हैं। फीचर इसने बता दी है, देखिए पूरा इंग्लिश में कर दिया है उसको, हिंदी को भी अच्छे से समझ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। स्टाइल गाइडलाइन, कलर क्या रहेगा ऐप का, लेआउट क्या रहेगा, टाइपोग्राफी क्या रहेगी, ठीक है, एनिमेशन क्या रहेगा, सब कुछ दे दिया है। स्टेक्स AI UI सभी कुछ दे दिया है। प्रॉपर्टी दिस ऐप, अगर आपको एडिट करना है तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कस्टमाइज पर आप गए, यहाँ से आप अपने जो ब्रांड है उसका नाम जो है चेंज कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह देकर। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर देना आप भी, ठीक है। ये सेव कर दिया, फिर से उसी को बना के दे रहा है। अब आपका काम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये लिखा है ना, इस पर जस्ट टैप कर देना है। आपका काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ऐप आपका तैयार हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। तो देखिए, इसने हमारी जो है लैंग्वेज में कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं आती और आप सोच रहे हैं कि यार इंग्लिश नहीं आती, मैंने तो ना तो कोई MCA किया है, ना BTech किया है, ना और टेक, आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आसानी से हो रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ क्योंकि काम हमारा स्टार्ट है। मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं पूरे लगभग 7 to 8 मिनट मैंने वेट किया और इसने प्रॉम्प्ट लिखा था और उसके ऊपर जो है लैंग्वेज लिखी, और फाइनली मेरा जो भोजनालय है, जो मेरा रेस्टोरेंट का लेआउट है, तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से दिख रहा है। लॉगिन डिटेल आपके सामने है, बाकी और भी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा ये थोड़ा व्यू छोटा दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर जो है ये दिख रहा है ना 13, इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और देखता हूँ किस टाइप से मेरा भोजनालय, मेरा रेस्टोरेंट का जो इसने बना के दिया है डिज़ाइन, वो कैसा दिखता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसने यहाँ पर दिया है सुविधा भोजनालय। सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड से आपको यहाँ पर इसने लॉगिन करने का फीचर दिया है। तो जस्ट यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं जस्ट अपना नाम यहाँ पर रख लेता हूँ, पासवर्ड कुछ भी रख लेता हूँ अभी जनरली पर्पस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लॉगिन डिटेल, राइटर, सेफ किस टाइप से मैनेज करना है, ठीक है। वेटर वगैरह है या फिर स्टाफ चीफ है। मैं चीफ एज ए चीफ यहाँ पर लॉगिन होता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पर जस्ट लॉगिन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन होता हूँ, कुछ इस टाइप से मेरा डैशबोर्ड यहाँ पर दिख जाता है। देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर बढ़िया सा बना के दे दिया है। एज ए में चीफ मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेट किया है। ऑर्डर मैनेजमेंट यहाँ से हो जाएगा, हालांकि एक इश्यू आ रहा है उसको हम देखेंगे अभी बाद में, पहले से थोड़ा सा आप समझ लो। अगर आप में ऑर्डर मैनेज देखें तो यहाँ से ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। अभी कोई ऑर्डर है नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिखाएगा 00। तो देख सकते हैं ऑर्डर टेबल 1 3 का ऑर्डर है। ये कितना हुआ 820,
मसाला पनीर टिक्का कितना लिया उसने, सब कुछ मैनेज करके दे दिया है, उसका बिल दे दिया है। ऑर्डर 2 टेबल नंबर 7 भी दे दिया है ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो कि किस टेबल का कौन सा ये पेमेंट है। ठीक है, क्या क्या उसने ऑर्डर किया था वो दे दिया है, टोटल कितना बिल बना है। ठीक है, और इसके अलावा टेबल नंबर 3 टेबल नंबर 4 तो जो जो हो रहा है सब कुछ दे दिया है। इसके अलावा प्लेस रेडी, यहाँ पर सेव्ड सब कुछ दिया है, मार्क रेडी, मार्क एंट्री वगैरह करने के लिए दे दिया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाते हैं तो एज ए चीफ में रजिस्टर्ड हूँ, यहीं से लॉग आउट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जितने भी आपके वेटर है, मतलब इसको मैं समझाता हूँ, जैसे वेटर है, चीफ है और शेफ़ है, ये सभी इस पर जो भी अपनी एंट्री करना चाहे वो कर सकते हैं और बाकायदा उससे क्या है ऑर्डर तैयार हो जाएगा। जैसे एक वेटर है, अब वेटर ने टेबल नंबर 1 पर कुछ लाइक काजू करी दी, पनीर टिक्का दिया, मसाला डोसा दिया, तो वो एंट्री कर देगा कि मैंने ये दिया, ऑटोमेटिक बिल जनरेट हो जाएगा, टेबल नंबर ऑटोमेटिक डल जाएगा और उसका बिल जो है यहाँ पर आ जाएगा। और अगर जो कस्टमर है वो चाहे ऑनलाइन पेमेंट करना तो उसको भी वो यहाँ से जो है डायरेक्ट कर सकता है ऑर्डर। देखिए स्टेटस है ना, अपडेट हो चुका है, ये देखिए यहीं से हमने डायरेक्ट क्लिक किया, रेडी हो गया। अब वो रेडी के लिए डायरेक्ट वहाँ पर जाएगा कस्टमर तक खाना और वहीं से वो जो है कर सकता है सब चीज़ें। तो इस टाइप से पूरा है। अभी इसमें हालांकि और भी चीज़ें कई जुड़ना है, लेकिन एक आइडिया मैंने बता दिया है कि किस टाइप से ये चीज़ें काम करती है। अगर मैं एक इश्यू की बात करूँ तो ये एक एरर आ रहा है, अब इस एरर को आपको अगर दूर करना है तो जस्ट हमें कुछ भी नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसको जस्ट कॉपी करो या फिर डायरेक्ट यहीं से इसी को कॉपी करो, इस कोड को। ठीक है, इस कोड को जस्ट यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद वापस आपको अपने इसी भोजनालय पर जाना है और यहाँ से वापस इसको बोल देना है कि ये प्रॉब्लम जो एरर है ये दूर कर। तो यहाँ से मैं इसको बोल देता हूँ, ये इसको सोल्यूशन करके दे देगा। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट शुरू से जाके इसी कोड को पेस्ट करके कि ये एरर नहीं आना चाहिए, वापस आप ऐप को जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा जब हम इसको अलग टाइप से पूरा कस्टमाइज करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसको बाकायदा अलग अलग जो स्टोर होते हैं उन पे अपलोड करके आप इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट ऐड करके वो चीज़ें भी इसमें ला सकते हैं। तो बाकायदा आपका जो है ऐप यहाँ पर जो है तैयार हो जाएगा। तो ये हमने किसकी फ़ायदा से, फायरबेस स्टूडियो की मदद से और आपका चैट जीपीटी की मदद से हमने ये डिज़ाइन किया है। डीपसीक से भी अगर आपको जानना है तो मैंने एक बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट इसको दिया है डीपसीक को भी कि यार मुझे एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूरा तैयार करवाना है जिसमें स्टाफ, स्टूडेंट, अटेंडेंस, फीस, कम्युनिकेशन आसानी से मैनेज कर सकूँ। तो उसके लिए एक टारगेट इसने दिया है और ये काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, देखिए ये एक बहुत बड़ी नीश है। अगर आप प्राइवेट स्कूलों को टारगेट करते हैं और उनके लिए इस टाइप का सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं और इसको एज ए रेकरिंग रेवेन्यू में बदल सकते हैं। कैसे कि आपने उनके स्कूल को मैनेज करने के लिए, लाइक स्टाफ, स्टूडेंट, अटेंडेंस वगैरह को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बना के दिया। आप उससे कह सकते हैं कि भैया हर साल ये रिन्यूअल होगा और इसके लिए 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये चार्ज लगेगा। आप एक बार सॉफ्टवेयर दे दो, हर साल वो रेवेन्यू आपसे रेकरिंग रेवेन्यू देगा क्योंकि अपडेट करवाता रहेगा। अपडेट का मतलब कुछ भी नहीं है, आप तो बस हर साल उससे फीस लोगे कि आपने सॉफ्टवेयर दिया है बदले में उसको, बस कुछ भी करना नहीं है। साल में एक बार दे दिया सॉफ्टवेयर, आपका काम खत्म। हज़ारों स्कूलों को दीजिए और हज़ारों से रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट करिए। अब फॉर एग्जांपल आप मानिए कि इसी टाइप से आपने रेस्टोरेंट के लिए, कॉफ़ी शॉप के लिए और भी दूसरे टाइप की होटल्स वगैरह के लिए, स्कूल वगैरह के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे दिए और उनको दे दिए और उनसे किया कि ये सॉफ्टवेयर वन टाइम पेमेंट है या फिर रेकरिंग रेवेन्यू है। अगर आपने उससे अभी स्टार्टिंग में 5-10 हज़ार ले लिए और फिर बाद में रेकरिंग रेवेन्यू पर आप 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो आप सोचो कितना जनरेट कर सकते हैं। अगर ऐसे 100 क्लाइंट भी आपके बन गए ना दोस्तों, तो 100 क्लाइंट अगर 1000 रुपये हर साल देके जाते हैं, 1 लाख रुपये आपके पास से, अगर उनसे आप ज़्यादा लेते हैं तो उतना ही आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और जितने ज़्यादा कस्टमर आपके बनेंगे उतनी ही अर्निंग आपकी जो है यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। तो दिमाग लगाइए, इसके ऊपर कमेंट्स करिए, मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें एडवांस करके दिखाऊंगा और ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड करूँगा, बट वो सेकंड पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में ही मैं देखना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितने लेते हैं इस टाइप के वर्क में। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो ऑब्वियसली मैं भी इंटरेस्ट लूँगा, मैं आपको सेकंड पार्ट में
टोटल चीज़ें सिखाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप क्रिएट करना, बिल्ड करना। अब आपके ऊपर है, कमेंट्स आप करिए। हम डीपसीक का यूज़ करेंगे सेकंड बार में और इसी को आगे बढ़ाएंगे सुविधा भोजनालय को। आई होप वीडियो एंजॉय किया गया। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। कोई सवाल है नीचे कमेंट्स करिए। नमस्कार।